आज का हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो चालक हैं। ए बी और सी डी दो चालक हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ए बी और ये सी डी, ये दो चालक हैं और ये एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। यहाँ डायग्राम में इस तरफ भी एक चित्र दिख रहा होगा, ये भी इसी चालक को शो कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ है, बस या तो आप इसी डायग्राम को बस बना दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन और इसी डायग्राम को बनाओगे तो ये जो शो किया गया है इसको इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इस चालक ए बी में, इस ए बी चालक में हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब इसमें हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है संकेंद्री वृत्तों के रूप में होता है, तो इसको मैं ऐसे करके शो कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इसी चालक ए बी से डी दूरी पर स्थित, डी दूरी पर यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1/d वेबर पर मीटर। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक है, इसमें क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। ठीक, अगर मान लीजिए कि इसी क्षेत्र में एक दूसरा चालक सी डी स्थित है और उसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इसी क्षेत्र में एक और चालक है सी डी जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो इस सी डी चालक की L लंबाई पर, इस चालक की लंबाई मान लीजिए कितनी है, L है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है, लेंथ है, वो कितनी है, L है। ठीक है, तो इस L लंबाई पर लगने वाला बल, इसी चालक की सी डी की L लंबाई पर लगने वाला बल, तो मान लो कि वो बल क्या है, F1 है। F1 इज इक्वल टू I2LB साइन थीटा। ठीक है, ILB साइन थीटा होता है क्योंकि इसमें प्रवाहित धारा जो है, फॉर्मूला जो होता है ILB साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बहने वाली धारा है वो है I2, इसलिए हम यहाँ लिख लिए हैं I2। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू I2LB। ये इक्वेशन फर्स्ट से हम B का जो मान है यहाँ पर रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1/d वेबर पर मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पर से जो B का वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू I2L। ठीक, फिर B का वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई 2I1/d, ये रख लिए। इसको जमा के लिख लिए तो क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1, और यहाँ पर I2 है तो इसको भी लिख लिया यहाँ पर I2/d इंटू L न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। अब म्यू नॉट 4 पाई इतने के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 2I1I2/d इंटू L न्यूटन। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। इस प्रकार से अभी हमने निकाला कि चालक सी डी की L लंबाई पर लगने वाला बल। अगर मान लीजिए कि इस चालक सी डी के प्रति एकांक लंबाई पर बल, प्रति एकांक लंबाई मतलब लंबाई, प्रति एकांक का मतलब क्या है कि L एकांक लंबाई मतलब कि L का वैल्यू क्या है, एकांक है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि सी डी के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू F1/L, प्रति एकांक लंबाई पर बल F1/L। ठीक है, तो
जब हम इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पर F1 का जो वैल्यू है वो रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन डी। यहाँ पर L है और इसमें भी L है, मतलब यहाँ पर हम F1 के वैल्यू में भी L है, उसको भी रखते हैं और इस L को भी लिखते तो दोनों L क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। तो फिर ये क्या बच गया आपके पास, ये वैल्यू। इसके जगह में आप 10⁻7 रख लिए, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह में, तो 10⁻7 इंटू 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से चालक ए बी के प्रति एकांक लंबाई पर बल, ठीक है, चालक ए बी के प्रति एकांक लंबाई पर बल, तब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसी प्रकार से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ इंटू 2I1 I2 अपॉन डी न्यूटन पर मीटर। ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के लिए, ये दोनों बल के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिभाषा कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो एक फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, F इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2I1 I2 अपॉन डी इंटू L न्यूटन, है ना। तो अगर मान लीजिए कि I1 I2 का वैल्यू क्या हो, 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, ठीक, और जो लेंथ है L उसका वैल्यू हो 1 मीटर, और जो डिस्टेंस है D दूरी उसका वैल्यू हो 1 मीटर, मतलब ये सभी जो है यानी कि धारा का मान और D दूरी का मान और लेंथ L लंबाई सभी का मान क्या हो, एकांक हो, 1 हो, और उस पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, मतलब उस पर लगने वाला बल कितना हो, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल। तब हम कह सकते हैं कि परस्पर समांतर तथा 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित दो चालकों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करने पर यदि आकर्षण बल का मान, ठीक है, आकर्षण बल का मान मतलब कि ये वाला बल ना, तो इस आकर्षण बल का मान जो है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर होता है, ठीक है। फिर से एक बार परिभाषा देख लो कि परस्पर समांतर तथा 1 मीटर की दूरी पर वायु या निर्वात में स्थित दो चालकों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करने पर यदि आकर्षण बल का मान 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर हो, तो प्रत्येक धारा का मान 1 एम्पियर होगा।